हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, पहला जो पार्ट था कल हमने दे दिया आपको, यानी पहली क्लास जो क्रैश कोर्स की, यानी क्लास 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पहली क्लास आपको दे दी गई है। आज ये दूसरी क्लास है और मैं आज की इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आज क्लासेस में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उनमें से लगभग आपको 8 नंबर का, ठीक है ना, उनमें से लगभग आपको 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। यानी जितने क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे उनमें से आपको किसी ना किसी तरीके से वो आपके बोर्ड पेपर में मिल ही जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 4 मार्क्स के हैं, जो परमानेंट आपके बोर्ड में आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करना, ठीक है। तो मेरी बात, जो ये बात मेरी ना समझ पाए हो, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जरूरी है। यानी जब बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आप फिर पढ़ाई करते हो, तो इसीलिए इस वीडियो को देख लो और अपने 4 या 5 या 8 मार्क्स पक्के कर लो, ठीक है बच्चों। हमारी हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, आप लोगों को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो हम लोग सीखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप लोग नोट कर लें। 6 क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हम उसी सीरीज से लेकर के चलेंगे। 5 हमने आपको पहले कराए थे, आज ये 6ठा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 6ठे क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यानी मैं कुछ अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको दूंगा और आपको वो बैलेंस करनी है, ठीक है। बैलेंस करके आप लोग अगर मुझे भेज पाए मेरे करने से पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग लाइव चैट में भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यानी इक्वेशन बैलेंस करना है। इसमें हमें HNO3 प्लस CaOH2, ठीक है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। उसके बाद CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। यानी HNO3 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O हमारे सामने प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है प्रोडक्ट हमारे सामने? CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन बैलेंस करना एक ऐसी मूवी है, ऐसी फिल्म है ये, कि जब इसको एक बार करने के बाद, यानी इसको एक बार देखने के बाद आपके इसकी स्टोरी हमेशा याद रहेगी कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, देखो एक नियम होता है, एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मेरी बात समझ के चलना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का चूक जाए। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, चाहे कोई हिंदी का हो चाहे कोई इंग्लिश का हो। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें यही बताया था कि मास ना तो घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि जितना मास रिएक्शन से पहले लेफ्ट हैंड साइड में था उतना ही राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी इक्वेशन में, अगर कोई इक्वेशन हो रही है तो जितने इलेक्ट्रॉन या जितने एटम्स इस लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में भी होंगे। यानी सिंपल सी बात है कि मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आई होप कि ये तो दिक्कत आपकी खत्म हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिएक्शन होगी, मान लीजिए इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, यानी अभिकारक, ठीक है, अभिकारक कहते हैं इनको हम। और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट, यानी इनको बोलते हैं उत्पाद। यानी रिएक्शन करने के बाद जो चीजें हमें लास्ट में मिली हैं उनको हम बोलेंगे उत्पाद, और रिएक्शन जो कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, यानी अभिकारक, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो पहली चीज हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और एक तरफ राइट हैंड साइड लेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS करने के बाद हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो जब आप अगली इक्वेशन करोगे आपको 1 सेकंड नहीं लगने वाली। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फिल्म अगर आपने एक बार देख ली तो इस फिल्म को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड में 4 नंबर की इक्वेशन आपको 100% मिलेगी, आज कहीं लिख लो आप, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों ने पहले बोर्ड के एग्जाम दिए हैं उनसे पूछ लेना, 100% आएगी 4 नंबर में, क्लियर। अब चलिए, अब हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे पास HNO3 है, CaOH का होल ट्वाइस, अलग अलग एलिमेंट्स को लेना है।
पहले हम क्या करते हैं, एच को ले लेते हैं। एच हमारे पास क्या है 1, ठीक है, एच हमारे पास क्या है 1। उसके बाद एन हमारे पास कितने हैं 1, ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे। उसके बाद ओ हमारे पास कितने हैं 3, ठीक। उसके बाद सी ए हमारे पास कितने हैं 1। मैं ये भी बताऊंगा 1 कैसे हैं और 3 कितने हैं। तो O इज इक्वल टू कितने हैं 2 और H इज इक्वल टू कितने हैं 2। यानी हमने सबके अलग अलग कर लिए कि किस तरीके से हमारे ये बैठते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहां अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है आपको तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जहां कुछ नहीं वहां 1 लिख दो, ठीक है। अब चीज ये है आपकी, यानी 1 1 यहाँ पे हो गया, तो H इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर 3 है, तो n अकेला ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। उसके बाद O कितने हैं 3 हैं, तो O हमने 3 लिखे। CA के पास यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। O के पास अब ये 2 आपका जो लिखा हुआ है ये होल ट्वाइस में यानी ब्रैकेट में है, अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें पूरे में होगी अंदर, ठीक है, यानी 2O है, तो O इज इक्वल टू 2। उसके बाद H इज इक्वल टू 2, सिंपल सी बात पूरे में हो रही है। अब इसके बाद यहां देखते हैं हमारे पास CA कितने हैं, C हमारे पास है 1, N कितने हमारे पास 2, O कितने हमारे पास 6, H हमारे पास कितने हैं 2 और O हमारे पास कितने हैं 1। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, पहली चीज। अब जरा ध्यान से सुनना, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा डीपली बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये फिल्म आपको एक ही बार देखनी है बस, ठीक है। पहली चीज, H हमारे पास यहां कितने हैं 1, यहां पे कितने हैं 2, ठीक है, H हमारे पास कितने हैं यहाँ 2 और यहाँ है 1, यानी नीचे भी H है, ये भी देख लेते हैं। अब हमारे पास ये वाले H जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, H 3 है हमारे पास, ठीक है, अब ये 3 है। तो हमें क्या करना है, हमें इस O को और हमें इस H को और इस H को इक्वल करना है। अब अगर मैं यहां पे कहूं आपको, एक तरफ मेरे पास H इज इक्वल टू 3 है और एक तरफ मेरे पास क्या है H इज इक्वल टू 2 है, यहां पर 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दोनों को इक्वल करना है। तो या तो हम इसको 3 कर दें, ठीक है, या फिर उनको हम 2 कर दें। तो सिंपल सी बात है, ये 3 है तो ये तो 2 हो नहीं सकते, ये 2 हैं ये भी 3 नहीं हो सकते, लेकिन 4 जरूर हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की और इस 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की। तो यहां पर 2 और 2 4 और यहां पर 2 इंटू 2 4। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें H के पास, यानी H हमारे पास कहां है यहां पर, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर 2 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, जब आप कोई डिजिट लगाते हो तो ना तो डिजिट यहां पे लगेगी ना डिजिट यहां लगेगी, डिजिट लगेगी बिल्कुल सामने, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस 2 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू 4 हो गया और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी यानी 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। अब यहां पर जो हमने मल्टीप्लाई करी है वो हमने कहा की है यहां पर, ठीक है। अब अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर दी तो सिंपल सी बात है कि n में भी मल्टीप्लाई हो गई, अब n में भी 2 की मल्टीप्लाई हो गई यानी ये भी 2 हो गए। उसके बाद यहां O में मल्टीप्लाई होगी यानी O में 2 से मल्टीप्लाई होते ही ये क्या हो गया 6 हो गया। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास H कितने हैं, H हमारे पास है 4, 2 और 2 4, यहां पर H कितने हमारे पास 4, यानी कि ये H बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद N हमारे पास कितने हैं, यहां पर 2, यहां पर कितने हैं 2, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद O हमारे पास कितने हैं, O 6 हैं, 6 और 2 8 हैं, ठीक है, यानी टोटल O कितने हैं 8, यहां पर कितने हैं आपके, अब हम देखते हैं 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 ये तो है ही। उसके बाद जब हमने H में मल्टीप्लाई करी तो ये इसकी मल्टीप्लाई इस पे भी होगी, यानी सिंपल सी बात है कि 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2। अब 6 और 2 कितने हो गए हमारे 8, ठीक है, 8 हो गए, यानी यहां पर कितने थे 8, तो ये भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। उसके बाद CA कितना है, CA में कोई खास बदलाव नहीं है, ये बैलेंस ही है। उसके बाद O का और H का हमारा हो गया है। तो आई होप कि आपके समझ आया होगा, आपकी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कि आपका कहाँ दिक्कत इसमें आई है। अब उसके बाद मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगा 100%। एक बार और देख लेते हैं। पहली चीज हमारे पास क्या था, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमने क्या देखा था कि हमारे पास H1 है, ठीक है, यहां पर 1 था, N हमारे पास 1 था, O इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 1 और O इज इक्वल टू 2 और H इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर H 3 हो रहे थे और वहां पर H कितने थे 2 थे। तो उन 3 को अगर हमें करना है, देखो हम 4 तो कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 2 और 2 4, ठीक है। तो यहां पर यही हुआ
2 इंटू 2 4 और 2 की मल्टीप्लाई में करी 2 और 2 4, ठीक है। उसके बाद n के बाद ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो n इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पहले से n इक्वल टू 2 है, ठीक। उसके बाद सी ऐसे ही o था, o हमारे पास यहाँ पे कितने थे, o हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 5 थे, लेकिन हमने क्या किया, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 6 और 6 प्लस 2 8, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर था o इक्वल टू कितने थे, 2 3 6 और 6 और 1 7 थे, तो हमने क्या किया, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। मेरे हिसाब से ये आपके समझ आया होगा। अगली जो इक्वेशन है वो हमें बहुत तेजी से करनी है, ठीक है। ये उतार लो आप लोग, अगर उतारना चाहो तो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप फटाफट से उतार लें इसको जल्दी। अगली इक्वेशन लिख देता हूं मैं, इतना ये आपने उतार ली होगी। तो यहाँ पर जब लिखेंगे आप, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आप नीचे भी लिख देना, ये एक बार आप नीचे भी लिख देना यहाँ पर ला करके इसको, ठीक है, कि इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। क्लियर समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। ये आप लोग भी देखेंगे कि कैसे हम 1 सेकंड में इसको करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर एक बार आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके समझ ना आई हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर समझ नहीं आई, आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है हमारा NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें कितनी बार आई हैं और कितनी उनकी डिजिट हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट, ये हमारे हो गए R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट, ठीक है। यानी एरो से इधर लेफ्ट हो गया आपका, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। अब ज्यादा लंबा नहीं चलते। पहली चीज Na हमारे पास कितने हैं, 1, Na हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। पहली बात तो आपको Na2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, 2Na हो गया, उधर भी 2Na है, कोई दिक्कत नहीं। 2O और 4 कितने हो गए आपके, 4 और 2 6, और यहाँ पर कितने, 4 और 1 5। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें 6 करने हैं तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, अब 2Na है, 2O और 4 6 हो गए, उधर भी 6 ही है, 4 and 2 6। H कितने हैं, 2 और 2 4, उधर कितने, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। ये बैलेंस हो गई है। क्लियर, कितना टाइम लगा, कितना भी नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद अगली इक्वेशन पे चलते हैं। NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। अब मेरे हिसाब से अगर आप इसको देखें, देखिए कई बार बोर्ड में ऐसी इक्वेशन भी आ जाती है कि आपको हिला देती है। कई बार हिला देने का मतलब क्या है, आप लोग उसको बैलेंस करना सोचते हैं लेकिन वो ऑलरेडी बैलेंस होती है, ठीक है। आप फिर भी उसमें कारस्तानी कर देते हो, आपका हाथ तो चलता, आपका हाथ तो रुकेगा नहीं, क्योंकि आप कभी क्वेश्चन में भरोसा करोगे नहीं कि क्वेश्चन ही आंसर हो सकता है। ऐसा भी हो जाता है। ये जो क्वेश्चन था मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको पता चले। देखो Na कितना है 1, Na कितना है 1, उसके बाद Cl कितना है 1, Cl कितना है 1, Ag कितना है 1, Ag कितना है 1, और NO3, तो इक्वेशन पहले ही बैलेंस्ड है। तो अगर कभी बोर्ड में ऐसा हो जाए आपके साथ, तो आप उसको देख करके डांस मत करिएगा, परेशान मत होइएगा, कभी तुम्हारा दिमाग ना भंगड़ा करने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसको ऐसे एग्जैक्ट लिख देना कि द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आंसर करके लिखना, ठीक है। क्लियर। उसके बाद 9th वाली पे चलते हैं। 9th वाली क्या कहती है, 9th वाली है BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस HCl। कैसे करोगे बैलेंस, देखो भाई Ba1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 है, Cl1 है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दी तो 2 हो गए। उसके बाद H हमारे ऑलरेडी 2 है, SO4 ये बैलेंस हो गई। ये भी क्या करना है, कुछ नहीं करना। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि अगर इक्वेशन को बैलेंस करने में आपको 1 2 3 4 5 6 या कितने भी नंबर तक जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े,
तो आप लोग उसको बैलेंस करिए। कभी भी आप लोग अगर ये चाहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली सी थोड़ी सी दिक्कत कि आप आराम से इसको कर लो, ठीक है। देखो सुनो, कभी भी अगर कोई इक्वेशन बैलेंस करनी हो तो आप उसको पॉइंट में बैलेंस ना करें, ऐसे करके 1.2 1.5 ऐसे बैलेंस ना करें। अगर आपको 1.5 करना है तो 1, ठीक है, 1 से ही 1/2, ठीक है, यानी 1/1/2, ठीक है, ऐसे कर देना, या 1/1/4, कुछ किसी भी तरीके से कर देना आप, लेकिन पॉइंट में नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करके मुझे देना है बैलेंस करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क मानो आप, ठीक है। ये मैंने आपको इक्वेशन करा दी है, अब आपको मैं जो दे रहा हूं वो आपकी क्या है, वो आपकी आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है आपका। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉरी हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एरो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, ये खुद बनाना है आपको। उसके बाद 11th वाले पे आपको आना है। 11th वाले आपकी जो इक्वेशन है वो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं, 12th कौन सी है। नंबर 12th है आपकी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद बनेगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 पे आते हैं, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे इसको जरूरत तो है नहीं इंग्लिश में लिखने की, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, प्लस वाटर, ठीक है। ये जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट, ये जिंक एरो लगा के जिंक नाइट्रेट। अब एक चीज और करनी है आपको, एक चीज और भी करनी है, इसका आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करना है और आपको इसकी इक्वेशन बैलेंस भी करनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद बैरियम
क्लोराइड प्लस पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको होमवर्क के रूप में मैंने आपको दी जा रही हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 से लेके 8 नंबर तक आपके एग्जाम में मिल जाएगी। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक यही था बच्चों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग देखिए, मैं फिलहाल स्टार्टिंग में इसको छोटा छोटा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कल इसी को हम सॉल्व भी कराएंगे आपको। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम में इनको मुझे भेज सकते हैं फोटो क्लिक करके, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे को भेज सकते हैं फोटो क्लिक करके, या फिर आप इनको मुझे व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। अगर आप सच में पढ़ने वाले हो तो भेजना। ठीक है, तो ही आप करोगे, वैसे तो आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। बाकी अगर आपको करना आता है, आप लोगों ने समझा है, वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, आपको ये होमवर्क देना पड़ेगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, सॉरी। ठीक है, मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी, और जो यूट्यूब चैनल की पर्सनल आईडी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। और भी देखिए, अब ये बायो भी स्टार्ट करेंगे हम, है ना, धीरे धीरे बायो के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराना, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली आपको 8 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।